हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि द नेकलेस लेसन आधा हमारा रीड हो चुका है, उसका जो लास्ट बचा हुआ पार्ट है वो आज हम रीड करेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने ये देखा था कि जो क्या कहते हैं मटिल्डा है वो उसकी जन्म एक गरीब परिवार में होता है और उसकी शादी भी एक स्मॉल क्लर्क से होती है और वो हमेशा दुखी रहती है अपने आर्थिक स्थिति की वजह से। और उसके हस्बैंड जो है क्लर्क है उस डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर की पार्टी का उनको इनविटेशन मिलता है और जब वह इनविटेशन अपनी वाइफ को देता है तो उसकी वाइफ दुखी हो जाती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास ना तो ड्रेस है और ना ज्वेलरी है। फिर वो उसको ड्रेस के पैसे अरेंज करके दे देता है जिससे वो एक ड्रेस लेके आती है और ज्वेलरी वो अपनी फ्रेंड मिसिज फॉस्टियर से बोरो करती है, उधार लेती है और वो पार्टी को खूब इंजॉय करती है। और जब वापस पार्टी से घर पहुंचते हैं और जब आईने में खुद को देखती है तो नेकलेस उसके गले में नहीं होता है और वह डर के मारे चिल्लाती है। इसके आगे का लेसन हम अब पढ़ेंगे। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर। जब वह चिल्लाती है तो क्या कहते हैं लॉइजल, जो मिस्टर लॉइजल है उसका हस्बैंड है मटिल्डा का, वो उसने अपने आधे कपड़े बदल लिए थे। वह चिल्लाता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली, वह मतलब बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ घूमती है। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉस्टियर्स नेकलेस। वो कहती है मेरे पास था लेकिन अब मेरे पास क्या कहते हैं मैम मिसिज फॉस्टियर का, मैम फॉस्टियर का नेकलेस मेरे गले में नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं तेजी के साथ बोला, ये कैसे हो सकता है कि वो तो तुम्हारे गले में ही था। जिसमें मतलब थोड़ी हताशा के साथ वह कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वह हार तो तुम्हारे गले में ही था। ठीक है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक्स एंड द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। वो जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों के अंदर, जो कोट वगैरह पहन रखे थे, ड्रेस के अंदर, कपड़ों की फोल्ड्स के अंदर भी कहीं, भाई उसने गाउन पहन रखा था, कहीं गाउन में कहीं दब रहा फोल्ड्स में, वो काफ़ी खोल खोल के हर जगह देखते हैं, पॉकेट्स में चेक करते हैं, लेकिन उनको वो क्या कहते हैं नेकलेस कहीं नहीं मिलता। दे कुड नॉट फाइंड इट, वह उन्हें नहीं मिलता। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। तुम्हें पक्का पता है कि जब हम मिनिस्टर के उससे चले थे, निकले थे, तो वह तुम्हारे पास था। यस आई फेल्ट इट वाज केम आउट। जहाँ मुझे महसूस हुआ था जब हम वहाँ से निकले थे तो वह मेरे गले में ही था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हेयर्ड इट फॉल। लेकिन यदि वह गली में कहीं गिरा होता तो हमें उसकी गिरने की आवाज़ जरूर सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो ना हो वो कैब में ही गिरा होना चाहिए। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। हाँ ये हो संभव है, क्या तुमने उसका नंबर लिया। नो एंड यू, और तुमने लिया। डिड यू नोटिस व्हाट इज वाज, क्या तुमने नोटिस किया कि वह नंबर क्या था। नो दे लुक टू एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। वे एक दूसरे की तरफ बड़े ही मतलब हताश होकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, उदासी भरे भाव से एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली लॉजिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। फिर लॉजिल ने, मिस्टर लॉजिल ने क्या किया, खुद से मतलब दोबारा से सारे कपड़े पहने। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उस रास्ते पर जहाँ हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, उसे देखने के लिए, हो सकता है मैं उसे ढूंढ लूँ। एंड ही वेंट, और वह चला जाता है। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वह अपने इवनिंग गाउन में ही बैठी रहती है। नॉट हैविंग टू फोर्स गो टू बेड, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह बिस्तर पर जाए और सो जाए। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास उसका पति वापस आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास जाता है। एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस में जाता है। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग रिवार्ड, और न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट भी देता है कि जिस किसी को भी वह हार मिले वापस करे उसको उसके बदले में उचित इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिवेल्डरमेंट बिफोर द फ्राइटेंड डिजास्टर। मतलब वह सारा दिन क्या कहते वह सारा दिन क्या कहते हैं जो थी सोचती रहती है कि क्या शाम को
सारा दिन सोच के घबराई हुई सी प्रतीक्षा करती रहती है कि शायद वह हार जो है वो उसको मिल जाएगा। ये बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराते हुए। ये दिया हुआ है ना, कहाँ गया, ये रहा बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराते हुए। वह सारा दिन उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती रहती है। लॉजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉजल शाम को वापस आता है। हिज फेस पेल, उसका चेहरा तो जो पीला पड़ चुका था, मतलब वो भी टेंशन से पीला हो चुका था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं खोज पाता, उसे कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई खबर नहीं मिलती उस हार के बारे में, ना ही वो हार मिलता है। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। वो कहता है कि वो तब तक तुम ना अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दो कि उसका जो हुक है वो क्लैप्स मतलब हुक वो टूट चुका है और तुम इसे रिपेयर करवा कर वापस करोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें उसे ढूंढने का समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसने कहा था वैसा ही वो लेटर में लिख देती है। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, आखिर सप्ताह हो चुका था, सप्ताह के अंत में वो सारी आशाएं खो देते हैं। एंड लॉजिल ओल्डर बाय 5 years, और लॉजिल जो था वो इस डर से 5 साल जो है वो और बड़ा, उससे टेंशन से जो है वो 5 साल और बड़ा दिखने लगता है। और लॉइजल जो है अब 5 वर्ष और अधिक जो है बूढ़ी दिखने लगती है। मैम लॉइजल के बारे में बात हो रही है। वी मस्ट रिप्लेस द ज्वेल, हमें वह देना तो होगा ही भाई, जब उसका नेकलेस लिया है तो उसको वापस तो करना ही होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेसिस रॉयल, वहाँ उस जगह की नाम है जहाँ पर वह दुकान है, पैलेसिस रॉयल में। दे फाउंड ए क्लैप्ड ऑफ डायमंड्स, उसकी तरह दिखने वाला एक डायमंड का नेकलेस उन्हें दिखाई देता है। विच सीम टू द एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ दे हैड लॉस्ट, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन लोगों से खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, उसकी कीमत थी 40,000 फ्रांस। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वो उसको डिस्काउंट के बाद 36,000 में प्राप्त कर सकते थे। 36,000 फ्रांस ही होगा। लॉजल possessed 18,000 फ्रांस which his father had left him, लॉजल के पास केवल 18,000 फ्रांस ही थे जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही borrowed the rest, उसे बाकी बचे हुए पैसे जो थे वो उधार लिए। ही made ruinous promises, उसने बहुत ही बुरी तरह से मतलब बहुत ही जितना हद से ज़्यादा कर सकता लोगों से वादे किए। took money from अजर्स, यानी ऐसे लोग जो पैसा देने के बदले में कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी निष्ठुरता से जो पैसे को वापस ले सकते हैं, उन्हें कहते हैं अनजर्स, यानी इस प्रकार के खतरनाक लोग जिनसे उन्होंने पैसा लिया और उनको कई वादे किए कि मैं सब कुछ करके आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और जितने भी प्रकार के उधार देने वाले पे सब तरह से उन्होंने चारों तरफ से जिससे भी जैसे मिल सकता था उसने पैसा उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वह गए और उन्होंने नया नेकलेस खरीदा। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांस, मर्चेंट यानी व्यापारी के काउंटर पर जाकर उन्होंने 36,000 फ्रांस जो थे वो जमा कर दिए। वैन मैम लॉजिल टुक, उसने व्यापारी के काउंटर पे जाकर 36,000 फ्रांस जो है वो जमा कर दिए और वह उस हार को ले लेते हैं। व्हेन मैम लॉजिल टुक बैक टू द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, जब वह मैम लॉजिल जो है मैम फॉरेस्टियर के घर उसका मतलब वापस करने के जाती है ना नेकलेस को, तो वो थोड़ी रूडली बिहेव करती है। यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये मुझे जल्दी वापस कर देनी है। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, हो सकता है मुझे इसकी और जल्दी आवश्यकता पड़ जाती, तो तुम्हें ये मुझे जल्दी वापस कर देना चाहिए था। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम लॉजिल फियर्ड शी वुड, मैम फॉरेस्टियर ने ज्वेलरी का बॉक्स नहीं खोला। मैम लॉजिल जो थी वो डर रही थी कि अगर वो ऐसा करती है तो व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशंस, यदि वह ऐसा करती है, अगर वो खोल कर देख लेती है उस ज्वेलरी बॉक्स पर और उसमें देखेगी कि हमने उसके जैसा दिखता हुआ ही दूसरा हार रखा है, तो व्हाट शुड शी से, वह क्या कहेगी।
वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वह उसे चोर समझेगी, लुटेरा समझेगी कि हमने उसका हार जो है वो बदल दिया। मैम लूजेल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब अब जो था वो मैम लूजेल की जो स्थिति थी वो बदलने वाली थी। मैम लूजेल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब भयानक जीवन की क्या आवश्यकता होती है वह देखने वाली थी अब वो कि उसके जीवन में अभाव की वजह से क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली, किस प्रकार से वह अपने उस भाग को पूरा करती है, कैसे किस प्रकार से वह अपने इस जीवन में रोल निभाती है हीरोइकली, यानी कि वो एक नायिका की तरह अपने इस जीवन का पार्ट पूरी तरह से निभाती है। उसने मतलब वो नेकलेस तो ले लिया और उस नेकलेस को बेचारी ने जैसे जैसे उधार लेके उन दोनों ने मिलके क्या कहते हैं उसे वापस भी कर दिया, लेकिन अब उस उधार को चुकाने के लिए वो किस प्रकार से एक नायिका की तरह उससे उभरेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, किस प्रकार से हिम्मत रखेंगे, ये आगे देखते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू पे दैट फ्राइटफुल डेबिट, ये तो आवश्यक था कि उसे जो उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट जो लिया था उधार पे वह चुकाना था। शी वुड पे इट, वह उसे चुकाएगी। दे सेंट अवे द मेड दे चेंज देयर लॉगिंग्स दे रिटर्न होम रूम इन ए एटिक, मतलब उन्होंने अपनी घर की मेडों को हटा दिया, उन्होंने अपने जो रहने की जगह थी वो बदल दी, अच्छी जगह पे रहने की बजाय वो एक अटारी होती है जहाँ पर हम लोग स्टोर और सामान को इकट्ठा करते हैं, तो ऐसी जगह उन्होंने उधार ले ली, मतलब किराए पे लेकर छोटी सी जगह जहाँ कम किराया देना पड़े, अटारी टाइप की ऐसी जगह पर वो रहने लगी। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, उसने घर का जो ऑडियस मतलब जो गंदा काम था जो उसको अच्छा नहीं लगता था, झाड़ू पोछा बर्तन, वो भी सीख लिया। शी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन धोए। शी वॉश द सॉइल लेलन, उसने बर्तनों को पोंछने वाले और नहीं जो बर्तनों को साफ करने वाले गंदे कपड़े होते मिट्टी से भरे वो साफ करे। देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, अपने कपड़े औरों के कपड़े अपने हस्बैंड के कपड़े धोने शुरू किए, बर्तन पोंछने वाले कपड़े धोए। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन्हें वह बाहर सूखने के लिए भी डाल देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वह प्रतिदिन नीचे जाती थी गली में और अब पानी को भरकर लेकर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर बर्थ, और क्या करती थी वो एंड द क्लॉथ लाइक ए वुमेन, और मतलब जब शॉपिंग के लिए जाती थी तो वो मतलब सामान वगैरह खरीदने जाती थी तो मतलब मोल भाव करती थी जहाँ तक कि उसको पूरी तरह से उस लास्ट कम जहाँ जितनी कम कीमत हो सकती है उतनी कीमत तक वो मोल भाव करती थी। एंड द क्लॉथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, मतलब जिस प्रकार से एक आम साधारण महिला करती है इस प्रकार से वह करती थी और इसी प्रकार से उसके कपड़े हो गए थे। शी वेंट टू द ग्रोसियर्स द बुचर्स एंड द फर्टियर्स, मतलब ग्रोसियर मतलब घर के खाने पीने का सामान लेने के लिए भी खुद जाती थी, मीट मांस लेने के लिए बुचर के पास जाती थी, फ्रूट्स लेने के लिए भी खुद जाती थी, अपने हाथ में विद हर बास्केट, अपने हाथ में टोकरी लेके, ठीक है। शॉपिंग एंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मेजरेबल मनी, मतलब लास्ट एक जैसे हम कहते हैं एक आना बचाने तक वह अपने वहाँ पर क्या कहते हैं मोल भाव करती थी उन लोगों से। द हस्बैंड वर्क इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, हस्बैंड जो था वो शाम तक काम करता था और किसी दुकानदार की बुक्स जो होती थी उन्हें ऑर्डर में रखता था, मतलब उसके समेटने का काम भी करता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ऑफ पेज, और रात को वह पेजों की कॉपी करता था जिसके लिए वो 5 सॉस लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, इस प्रकार का जीवन उनका 10 साल चला। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, आखिर 10 साल में उन्होंने अपना ये सारा कर्जा जो था वो चुका दिया। मैम लूजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लूजेल जो है वो बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, और वो एक मजबूत महिला की तरह दिखने लगी थी। हार्ड वुमेन, एक सख्त, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड हर, मतलब एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से अपने घर का काम करती है, गरीबी में रहने वाली एक बूढ़ी महिला की तरह वो दिखने लगी थी। हर एयर बैडली ड्रेस, उसके बाल जो थे वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। हर स्कर्ट, और ही उसकी जो स्कर्ट थी वो सलवटों से भरी हुई थी, प्रेस नहीं थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन,
अब वो ऊंची आवाज़ में बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पाल्स ऑफ वाटर, और बड़ी सी पेल्स मतलब बड़ी पानी की बाल्टी में पानी लेकर वो फर्श को धोया करती थी। बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कई बार जब उसका पति ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की में बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइप, पुरानी वो जो पार्टी थी उसके बारे में वो याद किया करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो गई, जिसमें वह गई थी। ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वह सोचती है उस पार्टी के बारे में सोचा करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता यदि वह उस नेकलेस को ना खोती तो उसका जीवन कैसा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना मतलब कष्टदायक है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और जीवन जो है वो बदलावों से भरा है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रुइन और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ जो है वो जीवन को खराब भी कर सकती है और जीवन को बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Thames, Elises to rid herself of the cares of the week. एक दिन शाम को वह अपने वहाँ चैम्स इलाइसिस जो एक पार्क टाइप जगह थी उसमें वो वॉक कर रही थी। शी सडनली प्रिसीव्ड ए वोमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, वहाँ पर उसे एक महिला अपने बच्चे के साथ घूमती हुई दिखाई देती है। इट वाज ए मैम फॉर्स्टियर, ये मैम फॉर्स्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, मतलब अभी तक वह जवान थी, प्यारी थी। स्टिल अट्रैक्टिव, आकर्षित थी। मैम लोजल वाज अफेक्टेड, वह उससे अफेक्टेड होती है। वुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे मुझे बात करनी चाहिए। यस सर्टनली, ज़रूर, निश्चित। एंड हाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, बात करनी चाहिए क्योंकि अब तो मैंने सारा उधार भी चुका दिया, अब तो मैं उससे अच्छे से बात कर सकती हूँ। शी अप्रोच दर, वो उसके पास पहुँचती है। गुड मॉर्निंग जैनी, गुड वो से जैनी बोलते हैं। अब जैनी कौन है? जैनी मैडम फॉरेस्टियर है। मैडम फॉरेस्टियर का मेन नाम क्या है? मैम जैनी फॉरेस्टियर, ठीक है। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage, मतलब वह उसको पहले पहचानती नहीं है। वह वो कहती है कि सॉरी, क्या मैं आप में जैसे किसी साधारण व्यक्ति को जानती हूँ। वह पहचानने की कोशिश करती है कि ऐसे कौन साधारण व्यक्ति है जो मुझे जानता है। शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डोंट नो, वह कपाती हुई फॉरेस्टियर जो है वो जवाब दे रही है कि बट मैडम आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हो रही है। नो आई एम मटिल्डा लोइजल, वो कहती नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वह एक चौंकाने वाली आवाज़, चौंका के भुचक्की सी होकर उसकी तरफ देखती है। ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम ये कितनी कैसे बदल गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, मैंने बहुत से कठिन दिन देखे हैं। आई सॉ यू, मैं आपको बताती हूँ। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो सब तुम्हारी वजह से ही थी। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है तुमने एक डायमंड नेकलेस मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। येस वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने वो खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न टू मी, ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर यू एग्जैक्टली लाइक, मैंने तुम्हें दूसरा दिया था जो वैसा का वैसा दिखता था। एंड इट वॉज टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और इसके लिए हमें 10 साल तक कर्जा पे करना पड़ा, उसके चुकाने के लिए हमें 10 साल तक उसकी मतलब एक तरह से उसके लिए पे करना पड़ा, उसको चुकाना पड़ा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए ईजी नहीं था, लेकिन हु हैव नथिंग, लेकिन जो कि नामुमकिन के बराबर था, फिर भी हमने किया। बट